Good morning, students. Amrendra Kumar, science teacher, Halwasia Vidya Vihar. Today starts chapter 4, structure of the atom. क्लास 9 है आपका चैप्टर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स. आज जो आप लोगों को करना है, इससे पहले हमारे एग्जाम्स हुए हैं और इस एग्जाम में आप लोगों ने पेपर सही ढंग से किया होगा, ऐसा हम ये ध्यान कर रहे हैं. अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से पहले प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसका क्या नाम था? एटम्स एंड मोलेक्युल्स. तो इस चैप्टर में हमने स्टडी किया है किस चीज को? एटम्स और मोलेक्युल्स को. और क्या बताया कि एटम्स एंड मोलेक्युल्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर and also explain existence of a substance. यानी जो एटम और मोलेक्युल्स हैं वो हर एक सब्सटेंस के, जितने भी सब्सटेंस हमारे चारों तरफ है, हमारे अराउंड प्रेजेंट्स हैं, उनके लिए क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स एग्जिस्ट अराउंड अस एंड इट इज एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस. अब एग्जिस्टेंस को हमने एक्सप्लेन किया था कि एटम नॉट एग्जिस्ट इन ए फ्री स्टेट, बट एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोलेक्युल्स और आयंस. ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं. जब ये एटम्स हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, अब इनके भी ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं? इनके एग्जिस्ट करने का कारण क्या है? और जो आपको ये डिफरेंट एलिमेंट्स हम बताते हैं, और इस डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी डिफरेंट होते हैं. किस बेसिस पर? ऑन विच बेसिस? एक्सप्लेन द सब्सटेंस हैविंग द डिफरेंट एटम मेड अप ऑफ ए डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट पार्टिकल्स. अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम नेक्स्ट अभी इस टॉपिक में इसमें हम एक्सप्लेन कर पाते हैं. और उससे इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो ये दो क्वेश्चन अराइज हुए हैं, इसके जो एक ही जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट सब्सटेंस हैं, उनमें एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. कैसे हैं डिफरेंट? ऑन विच बेसिस? और एक डाल्टन ने हमें ये बताया कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल्स. एटम क्या है? इंडिविजिबल है, इनडिस्ट्रक्टेबल है. अब इन चीजों को भी एक्सप्लेन करना, क्योंकि हम इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये क्यों इंडिविजिबल है और ये अलग अलग कैसे है, इन सभी को हम एक्सप्लेन करते हैं इस चैप्टर के अंदर. और वो हमारा बेसिस है जो कि हम स्ट्रक्चर को बताएं, एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ें. अब इस एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले हमें कई चीजों पर, टर्म्स पर ध्यान देना होगा. और उसके जो एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से जो हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑब्टेन होते हैं, दैट इज एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम क्या सब करेंगे? एक तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करेंगे. दूसरा हमारा क्या है कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके लिए हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को बताते हैं. और ये आपने ये पढ़ा है
जो प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने इसके एग्जिस्टेंस के लिए कि जो मोलेक्युल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, अब ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, या क्या उसमें न्यू प्रॉपर्टीज आ जाती है, कौन सी फीचर आ जाती है जिसके कारण से वो एग्जिस्ट करते हैं, ये चीजें हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक उसी तरह से हम अरेंजमेंट, जो डिफरेंट हमारा जो एलिमेंट्स हैं, इसके एटम्स हैं, एटम्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, उनकी अरेंजमेंट, उनको भी हम इसी में एक्सप्लेन करेंगे और डिफरेंट फीचर को एक्सप्लेन कर पाते हैं। क्लियर? तो ये हमारा कुछ इस चैप्टर्स के अंदर है गया। क्या क्या चीज हम करेंगे? सबसे पहले तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडीज करेंगे, मॉडल्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके जो सब एटॉमिक मॉडल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को बताएंगे, और उस अरेंजमेंट के बाद हम उनके अलग जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज को की स्टडी, हम प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। फिर और भी हमारा जो आता है उसी प्रॉपर्टीज में जो वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और आपको आता है आइसोटोप, आइसोबार, इन सभी फीचर्स को हम स्टडी करते हैं इस चैप्टर के अंदर। क्लियर? अब देखो हम इसमें क्या चीज सब आपको आएगा, ये हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने में, या जो हमारा इसको एक्सप्लेन करने में आसानी कब हुई, जब हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में स्टडी करना शुरू किया कि पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज डेवलप होते हैं, और इस चार्ज को डेवलप होने के लिए जो चार्ज पार्टिकल्स आपको मैटर है, इसके लिए हमने कई छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे आप देखो कॉम्ब है, यानी आप कंघी यूज करते हो, कंघी को क्या करोगे? रब करते हो, ठीक है। अब हेयर्स के ऊपर आपने रब कर दिया, या आपने वैसे उसको रब किया, रब करने के बाद क्या हुआ कि वो आपको कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उस टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है। यानी अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? तो ये हम कहते हैं पहले वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, जब उसको हमने रब कर दिए फिर वो अट्रैक्ट कर लिया, यानी उसके ऊपर चार्ज आए, और उस स्टैटिक चार्ज के कारण से ये आपको अट्रैक्ट होते हैं। ठीक इसी तरह से आपको रॉड्स है, रॉड्स को भी रब करते हैं, और रब करके आपने देखा जो कि हमारा बैलून है, बैलून को वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो चीजें आपको आई, इसके बाद ही हम एक्सप्लेन कर पाते हैं इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। और आफ्टर यानी एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के एंड में जाकर के या 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हम इन चीजों को एक्सप्लेन कर पाए, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में, उसने एक्सपेरिमेंट में क्या लिए? उसने लिया था डिस्चार्ज ट्यूब। ये आपको ये है डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब को लिया, यहां क्या लगा दिया? सक्शन पंप, और इसमें फिटेड इलेक्ट्रोड्स, दोनों तरफ उन्होंने इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया। और ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको जो स्टैटिक के लिए बैटरी, हाई पावर हाई वोल्टेज बैटरी को यूज किया। ये आपको हाई पावर बैटरी है उसको यूज करते हैं, और इसको कनेक्ट कर दिया। क्या मिला? ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या लिया? नेगेटिव। और इसके बाद यानी ये हमारा काम करता है एज ए कैथोड, और ये काम करता है एज ए एनोड, पॉजिटिव। अब इससे जब इन्होंने हाई वोल्टेज यानी अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया। अब इस इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने पर
पहले यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट था वो एयर किस में था, आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। और इस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या हुआ, नो एनी साइंस्टिलेशन, यानी कोई प्रक्रिया इसमें नहीं हुई, किसी तरह का कुछ इसमें इसके अंदर नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ जो सक्शन पंप लगा हुआ था उस पंप से रिड्यूस किया, किसको रिड्यूस किए, एयर को, जो इनसाइड एयर थे उनको रिड्यूस करता गया। और रिड्यूस करके उनके जो प्रेशर है उसको 0.0001 mm और mm इसका क्या कर दिया, mm ऑफ Hg, ये हमारा जो प्रेशर है उसको बिलो कर दिया, लो प्रेशर कर दिया। अब इस लो प्रेशर होने के बाद इसके अंदर साइंस्टिलेशन हुई और वो अपीयर हुआ कि जो हमारा पॉजिटिव पार्ट्स हैं वहां पर यहाँ कुछ शाइनी, यानी यहाँ चमकता हुआ उनको पार्ट्स दिखाई दिया। अब ये चीजें ऑब्जर्व किए, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो चीजें जिस पर नेगेटिव चार्ज होती है यह पॉजिटिव की तरफ आती है, और जो रेज आपको निकली, ये रेज कहां से निकली है, ये नेगेटिव से निकली है। तो जब नेगेटिव से रेज निकलती है उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड, उसका नाम क्या दिया, कैथोड रेज। और ये कैथोड रेज मेड अप ऑफ ए वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड सच टाइनी पार्टिकल्स इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉन। अब इसको हमने क्या किया, डिस्कवरी एक पार्टिकल्स का हुआ जो आपका है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में फिटेड इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स को फिट कर दिया, सक्शन पंप लगाए, हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एंड व्हेन द हाई वोल्टेज करंट फ्लोज थ्रू इट, और इसका प्रेशर कितना था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नो एनी साइंटिलेशन, किसी तरह का कोई इसमें चेंजिंग नहीं आया। लेकिन जब हम इसके प्रेशर को रिड्यूस करते हैं और ओनली सम पार्टिकल्स ऑफ एयर इज लेफ्ट बिहाइंड, गैस की जो सम पार्टिकल्स थी वही इसके अंदर रही, फिर हम हाई वोल्टेज को पास कराए तो हमें क्या मिला कि जो कुछ रेज हैं वो आपको एनोड प्लेट्स के किनारे में आपको दिखाई दिया। तो जो रेज हैं दैट इज कमिंग फ्रॉम द cathode, that rays is known as a cathode rays, and cathode rays is negatively charged। अब इसके लिए भी हम और भी एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं कि when such rays passing through the electric and magnetic field, it bends towards the positive, it means having the charge, that is the negative charge, and such negatively charged particles, such negatively charged rays is known as a cathode rays. Cathode rays made up of a very tiny particles, and such tiny particles is known as a electron. Such tiny particles को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी किसने किया, इसकी डिस्कवरी किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, सिमिलरली एट दैट टाइम्स अनदर साइंटिस्ट, अब दूसरा साइंटिस्ट भी वर्क कर रहा था और उन्होंने अलग एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा उन्होंने इसमें चेंज कर दिया था। और चेंज करने में क्या किया कि इसके साथ में, अब जैसे आप लेते हो इलेक्ट्रोड्स को, यहां पर ये एनोड, इसको बना दिया एनोड, ये एनोड बना दिया और यहां पर परफोरेटेड। देखिए ये परफोरेशन क्या होता है,
जैसे ये आपका 3 डायमेंशन का है, इसके अंदर होल्स बना दिया, इसको क्या कहेंगे, परफोरेशन, होल्स बना दिए और इसको कनेक्ट कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया और बना दिया क्या चीज, मेड एज ए नेगेटिव, इसको नेगेटिव और इसको किस में जोड़ दिया, पॉजिटिव, पॉजिटिव होते ही क्या हो गया, ये एनोड। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, फिर उसी तरह से क्या लिया था, डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड और कैथोड, कैथोड्स में क्या कर दिया, परफोरेशन और इस परफोरेशन के बाद व्हेन हाई वोल्टेज करंट फ्लोज थ्रू इट, तो इनिशियली क्या होगा, नो इनिशिएशन, किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आया इसमें। अब जब इसके अंदर उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस किए, इनसाइड से गैसेज को रिमूव किया और इसका प्रेशर क्या कर दिया, लो प्रेशर करने पर के बाद हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं, तो आपको मिला कि सम रेज विच इज पासिंग थ्रू द होल्स ऑफ इट, ये जो कैथोड प्लेट्स हैं इसके होल से पास हो रहे थे। अब इसको, इसका नाम क्या दिया, केनाल रेज। क्यों इसका नाम केनाल हुआ, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द होल्स ऑफ ए कैथोड रेज। व्हेन सच रेज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड bends towards the negative poles, it means carrying positive charge and such rays known as a canal rays. इसका नाम क्या दिया, canal rays, and it is also known as a anode rays because it coming from the anode plate. अब देखिए इसमें हमने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड बनाया, ये कैथोड बनाए, कैथोड के अंदर क्या किया, होल्स बना दिए और इस होल्स को के बाद इसको कनेक्ट हमने किससे कर दिया, हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस हाई वोल्टेज बैटरी से हमारा क्या हुआ कि पहले हम इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा, इस प्रेशर पर क्या होगा, इसके अंदर नो इनिशिएशन, किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुए। लेकिन जब इसके प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, सक्शन पंप से इसके इनसाइड के प्रेशर को क्या किया, रिड्यूस कर दिए और उस लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 0.001 mm ऑफ Hg जब इसके हम प्रेशर को कर देते हैं, यानी फ्यू पार्टिकल्स ऑफ ए गैस इज लेफ्ट बिहाइंड, इसके अंदर बहुत कम पार्टिकल्स रह गए और हाई वोल्टेज को पास कराया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किए कि इससे कुछ रेज निकलती है, जो रेज होल से पास होती है और इस होल से पास होती है और इस रेज को जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो ये नेगेटिव की तरफ जाता है, इट मीन्स इट कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड द रेज पासिंग थ्रू द होल्स ऑफ ए कैथोड प्लेट, so it's known as a canal rays and it is carry positive charge. तो canal rays positive charge and it is also known as a, इसको हम और क्या कहेंगे, ये कैथोड एनोड प्लेट से आती है, इसलिए इसको हम कहते हैं एनोड रेज एंड मेड अप ऑफ ए टाइनी पार्टिकल्स। जो पॉजिटिव रेज हैं मेड अप ऑफ ए टाइनी पार्टिकल्स, सच टाइनी पार्टिकल्स इज नोन एज ए प्रोटॉन्स। अब जो पॉजिटिव है उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव था उससे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस से और इसको पी प्लस से। अब इसके बाद सेवरल एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए और इन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में एक्सप्लेन किया और क्या दिया कि एटम कंसिस्ट द 2 चार्ज पार्टिकल्स, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इज प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन, positively charged particles that is known as
प्रोटॉन्स। अब इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है वो आपको यूनिट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन ए प्रोटॉन्स। और इनके जो मास को कंपेयर किया गया तो क्या मिला कि मास ऑफ ए प्रोटॉन्स इज 2000 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स। 2000 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसी को एब्सोल्यूट चार्ज और एब्सोल्यूट मास की बात करते हैं तो इनको हम ये कह लेते हैं कि जो मास ऑफ ए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ये हमारा एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन्ड होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये हमारा ऑब्टेन्ड होता है किससे? इलेक्ट्रॉन का मास, एब्सोल्यूट मास। और जो आपका प्रोटॉन है इसका मास आता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये हमारा क्या आता है? प्रोटॉन का मास। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये आपको प्रोटॉन का मास है। और अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? मास ऑफ ए प्रोटॉन 2000 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज आपका हम यूनिट नेगेटिव चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो इसके जो चार्ज है वो आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर ये पॉजिटिव है तो चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, एंड जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम नेगेटिव कहेंगे तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और चार्ज ऑन प्रोटॉन्स हैं ये लोएस्ट वैल्यू होता है और इसको हम यूनिट मान लेते हैं। और इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है यूनिट नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पर चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? एनी डाउट? अब इस तरह से हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। अब यही एक और चीज आया, जो एटम है वो एटम के अंदर आपको चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है। यहाँ क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। और क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन एटम आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के लिए साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि दिस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या है वो क्या है? इक्वल है। और इस इक्वल होने के कारण से जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट नेगेटिव चार्ज हैं ये एक दूसरे को कैंसल्ड ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। और नेट चार्ज हमारा क्या हो गया? न्यूट्रल। तो एटम हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन बुक के अंदर आप देखोगे, सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा। कुछ चीजें आप ध्यान कर लीजिए। कैथोड रेज की डिस्कवरी पूछे, कौन किया था? जे थॉमसन ने। किसने किया? जे थॉमसन ने किया। और जो प्रोटॉन्स हैं या एनोड रेज, कैनाल रेज, ई गोल्डस्टीन, ये कौन किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। इसको प्रोटॉन्स की डिस्कवरी और कैनाल रेज की डिस्कवरी। आपसे ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है, व्हाट इज कैनाल रेज? तो कहेंगे कैनाल रेज को डिफाइन करने के लिए कहेंगे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ये जो हमारा है वो आपको डिस्कवरी के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं।
और क्या लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, कहेंगे ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब experiments during experiments some rays coming from anode plate and passing through the hole of a cathode plates carrying positive charge. Such positively charged rays are known as a canal rays. Positively charged rays known as a canal rays. अब ये कैनाल क्यों हुआ, क्योंकि ये कहां से पास हो रहे हैं, होल से पास हो रहे हैं। और कहां पास हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में हम इसको ऑब्जर्व किए और इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कैनाल रेज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, सच रेज नोन एज ए कैनाल रेज। और कैनाल रेज मेड अप ऑफ ए स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन्स। ठीक इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया है कि इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होंगे, हमने अभी क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन पर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पर भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अगर इक्वल है तो इसको जो चार्ज है दैट इज कैंसिल, ये एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं। और जब चार्ज आपका कैंसिल हो जाएगा तो नेट चार्ज क्या होगा, 0, एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट डे हम इसके मॉडल्स को पढ़ेंगे और इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को के बारे में स्टडी करेंगे। उनके जो प्लेस हैं, कहां पर पोजीशन होगा, इन चीजों को उसके मॉडल से हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके।